दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही इस भयंकर जंग के बीच कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी पूरी हो गई है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। जिसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत ही जल्द आने वाली है। और यही नहीं, कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रही हैं कि 2026 में यह दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कि कयामत आने में सिर्फ एक साल ही बाकी है, जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी की एक ऐसी हदीस पाक बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की ज़ात और क़यामत के दिन पर पूरा यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही इस भयंकर जंग के बीच कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी पूरी हो गई है जिसे देखकर आज लोग पूछने लगे हैं कि क्या अब हजरत इमाम मेहंदी का ज़माना करीब आ चुका है? क्या हजरत इमाम मेहंदी की फ़ौज तैयार हो चुकी है? क्या अब मुसलमानों और यहूदियों के बीच वो बड़ी जंग होने वाली है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने 1400 साल पहले बताया था? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम आपको एक ऐसी हदीस पाक बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि इस हदीस पाक का ताल्लुक सीधा हजरत इमाम मेहंदी और दज्जाल से है। और यह कयामत की वो बड़ी निशानी है जिसका जिक्र खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर आया है। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि एक दिन हम मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर थे। अल्लाह के प्यारे नबी हमसे खिताब फरमा रहे थे। इतने में कुछ लोग आते हुए हमारे पास आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सुरख आंधी आ गई है जिसे देखकर लगता है कि कयामत आ गई है। या रसूल अल्लाह, कयामत करीब आ गई है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी अचानक से खड़े हो गए और फिर इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मिराज की तकसीम ना हो जाए। और दूसरी बात, माले गनीमत पर कोई भी खुशी ना होगी। यानी कि इसका मतलब ये था कि कयामत से पहले यहूदियों और मुसलमानों के बीच में ऐसी बड़ी जंग होगी जिसमें इतने सारे लोग मारे जाएंगे कि फिर उनकी विरासत लेने वाला और उनके बचे हुए माल का हिस्सा लेने वाला कोई भी बाकी ना होगा। और दूसरी तरफ माले गनीमत तो होगा, लेकिन माले गनीमत को लेने वाले लोग वहां पर मौजूद नहीं होंगे। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मुसलमानों और यहूदियों की वो जंग बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द होगी। अब जरा आप सोचिए कि आज ईरान, इजराइल की जो जंग चल रही है वो कहाँ पर हो रही है? फिलिस्तीन, शाम, इराक, ईरान, ये सब वही मुकामात हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि उस वक्त एक ऐसा दुश्मन होगा जो अहले इस्लाम के खिलाफ अपनी एक फ़ौज को जमा करेगा, यानी कि मुसलमानों को मिटाने वाला एक लश्कर तैयार करेगा। और दूसरी तरफ मुसलमान भी उस दुश्मन के लिए अपनी फ़ौज को जमा करेंगे। यानी कि एक तरफ इस्लाम होगा, मुसलमान होंगे, और एक तरफ इस्लाम को मिटाने की कोशिश करने वाले लोगों का लश्कर होगा। क़यामत के करीब यह दोनों आमने सामने होंगी। उस वक्त इन दोनों में बहुत भयंकर जंग होगी जो इंतहाई खतरनाक होगी। उस जंग में मुसलमान अपना लश्कर रवाना करेंगे जो मौत पर बैठ कर जाएंगे, यानी कि या तो वो फतह होंगे या फिर वो शहादत होंगे। इस भयंकर जंग में मुसलमानों की जो फौज होगी उसे 3 दिनों तक लगातार हार का सामना करना पड़ेगा। फिर चौथा दिन आएगा, उस दिन अल्लाह ताला अपने फजलो करम से इस्लाम को फतह देगा, यानी कि मुसलमानों की जीत होगी। मगर याद रखो, वो जंग इतनी ज़्यादा खतरनाक और भयंकर होगी, ऐसी जंग इससे पहले किसी ने देखी भी ना होगी। उस जंग में इतनी लाशें होंगी कि एक परिंदा उड़ेगा और वो उड़कर उन लाशों को पार करना चाहेगा, मगर वो परिंदा उनको पार नहीं कर पाएगा। यानी कि लाशों का इस कदर अंबार होगा, यहाँ तक कि वो परिंदा भी गश्त खाकर नीचे गिर पड़ेगा। दोस्तों, फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया, उस वक्त लोग अपने अजीज़ों को और रिश्तेदारों को उन लाशों में तलाश करेंगे। और फिर जब उनको बाप दादाओं की औलादों में शुमार किया जाएगा, जैसे कि अगर किसी के घर में 100 लोग होंगे तो उनमें से 99 लोग इस जंग में मार दिए जाएंगे और सिर्फ एक शख्स बचेगा। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो जंग इतनी ज़्यादा खतरनाक और भयंकर होगी कि उस जंग में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। उस वक्त हर इंसान यही सोचेगा कि शायद इस जंग में मैं बच जाऊंगा, लेकिन उस जंग में कोई भी नहीं बच पाएगा। तो दोस्तों, आज के हालात को देखते हुए ऐसा ही लगता है, यानी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस जंग को देखते हुए ऐसा ही लगता है। अब नहीं तो फिर कुछ दिनों के बाद में इनमें एटमी टाइप की जंग ज़रूर होगी और उसमें वैसी ही तबाही होगी जैसी तबाही के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया है।
इनकी इस जंग में बड़े पैमाने पर तबाही होगी, जिनमें 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। और इस भयंकर जंग के असरात अभी हाल ही के जंगों में नजर आना भी शुरू हो गए हैं। दोस्तों, फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि यह भयंकर जंग चली रही होगी। इसी बीच फिर एक चीखने वाला बहुत जोरदार आवाज लगाएगा और वो आवाज बहुत बुलंद और तेज होगी। उस होलनाक चीख में कोई पुकार कर कहेगा कि तुम्हारे पीछे दज्जाल आ गया है। वो इस वक्त तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों तक पहुंच गया है। अब जैसे ही वो चीख उन लड़ाई करने वाले मुसलमानों तक पहुंचेगी जिनको अभी अभी जीत हासिल हुई थी, वो इस होलनाक आवाज को सुनते ही अपने पास मौजूद तमाम चीजों को फेंक देंगी और उस होलनाक आवाज की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगी और कहने लगेंगे कि दज्जाल निकल कर आ चुका है। अब जैसे ही यह खबर जंग के बीच में पहुंचेगी तो बाज रिवायतों में आता है कि उस जंग में हजरत इमाम मेहंदी भी होंगी और वो जब यह खबर सुनेंगे कि दज्जाल आ गया है तो अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक वो अपने उस फौज में से 10 लोगों का एक दस्ता तैयार करेंगी और दज्जाल का पता करने के लिए उनके पास भेजेंगी। यानी कि वो उस दस्ता से कहेंगे कि वो जाकर पता करे कि क्या दज्जाल वाकई में निकल आया है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि जो दस्ता दज्जाल का पता करने जाएगा, मैं उनके नाम को जानता हूँ, मैं उनके बाप दादाओं के नाम को भी जानता हूँ और जिन घोड़ों पर वो सवार होंगे मैं उनके रथ को भी जानता हूँ। मुझे मालूम है कि वो इस दुनिया के बेहतरीन सवार होंगे। दोस्तों, इस हदीस पाक में बहुत ही अहम जानकारी आज के हालात को लेकर है। और यही नहीं, इसके अलावा एक बड़े यहूदी आलिम का यह भी कहना है कि ईरान के बाद हमारी जंग तुर्की के साथ होगी। और जैसा कि हदीस पाक में आया है कि जब हजरत इमाम मेहंदी इस दुनिया में आएंगी तो वो सबसे पहले तुर्की का पता करेंगे। इसका मतलब ये है कि हजरत इमाम मेहंदी के आने से पहले तुर्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहूदियों के कब्जे में आ चुका होगा और आज उसी हिस्से पर यहूदियों की नज़र है। और यही नहीं, आज यह पूरी दुनिया उसी तरफ बढ़ती चली जा रही है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि ऐसा वक्त बहुत करीब आ चुका है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा जब सारा कुफार मुत्तहिद होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मतलब कि सारी कुफार की ताकतें एक हो जाएंगी और फिर वो सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे खाने की प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज़्यादा हो। तो दोस्तों, आज ऐसा होता हुआ भी हम अपनी आंखों से देख रही हैं। आज इजरायली सारे कुफारों को दावत दे रही हैं कि आओ और हमारे साथ में मिलकर ईरान और फिलिस्तीन पर हमला करो और इन मुसलमानों को ख़त्म करो। अभी आपने देखा भी होगा कि इजराइल की दावत पर अमेरिका किस तरह से दौड़ा चला आया और आकर ईरान पर हमला कर दिया और मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। खैर, इन सब बातों को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि अब बहुत ही जल्द क़यामत आने वाली है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद को इन खौफनाक और बड़े हालातों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि इस दुनिया ने ख़त्म होने का ऐलान कर दिया है। आज क़यामत की तकरीबन सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और जो बची हैं वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और नेक और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।